तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आने की चांसेस, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के बेसिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। एक टेलीस्कोप और एक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। लैब वैब अगर कभी करने का मौका मिला होगा या लैब में किया होगा कुछ, तो बायो वायो में ऐसा यूज़ होता है माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप जो दो टाइप के, एक माइक्रोस्कोप जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, जो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। लैब में कई बार रीडिंग वीडिंग लेने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। बहुत ही ओल्ड एज पर्सन अगर कोई है, तो वो ओल्ड एज पर्सन क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए या डे टू डे लाइफ में भी उसको यूज़ करते हैं। तो एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये दोनों, जो बेसिक वाला है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप और उसी के ऊपर बेस्ड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में एक होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब टेरेस्ट्रियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, किसी प्लैनेट या स्टार स्टार के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो है गलीलियन टाइप टेलीस्कोप होता है, गलीलियन टेलीस्कोप। और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल है और ये जो है दोनों, ये दोनों एस्ट्रोनॉमिकल में लेंस होता है, लेंस के कुछ एबरेशंस होते हैं, कुछ डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि ये लेंस में अभी पढ़ा था कि लेंस का जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ जो है वो म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है और म्यू जो है वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जब वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ होती है। तो डिफरेंट फोकल लेंथ होगी तो सारे, अगर जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगा, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोकस या डिफरेंट फोकस हमें ऑब्जर्व होगा। ऐसे कोई वाइट लाइट आ रही है तो इसमें जिसका लैम्डा क्या होगा, पहले कौन सा कन्वर्ज करेगा, रेड कलर करेगा या वायलेट कलर। यहाँ से देखोगे फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है। याद करोगे लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ-1। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो फोकल लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, मतलब रेड कलर जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, वो देर से कन्वर्ज करेगा, डिस्टेंट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। और वॉयलेट जो है वो पहले ही कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये रेड है और यहाँ पे वॉयलेट है। तो ये जो डिफेक्ट होता है लेंस का, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन, मतलब डिफेक्ट ड्यू टू कलर। क्रोमैटिक मतलब होता है कलर। तो इस क्रोमैटिक एबरेशन को करेक्ट करने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज होता है। गलीलियन टेलीस्कोप जो है, गलीलियन टेलीस्कोप जैसे हम लोग मतलब जनरल डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जैसे स्टेडियम में अगर कोई मैच देख रहा है, उस टाइप के केसेस में गलीलियन, मतलब इससे स्टार स्टार ये सब नहीं देख सकते हम लोग, प्लैनेट वैनेट ये सब नहीं देख सकते। तो गलीलियन जो है वो डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो बेसिक, इसमें जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो हम समझेंगे इस पे एस्ट्रोनॉमिकल पे, और यहाँ पे जो है सिंपल पे, और सिंपल को एक्सटेंड कर देंगे कंपाउंड पे। तो तुम्हें उसके टर्म्स और फॉर्मूले बिल्कुल याद रहने चाहिए। बाकी सारे फॉर्मूले जो हैं वो डायरेक्ट इसी से डेराइव हो जाएंगे, रिफ्लेक्टिंग का भी यहीं से आ जाएगा और गलीलियन का भी यहीं से आ जाएगा। तो पहला है सिंपल। अब इसमें एक एक दो टर्म्स हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। पहला होता है विजुअल एंगल। व्हाट इज विजुअल एंगल? विजुअल एंगल, अब विजुअल एंगल ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
जो परसेप्शन ऑफ साइज है, क्या है, एक्चुअल साइज नहीं, जो ह्यूमन बीइंग देखता है, मतलब परसेप्शन ऑफ साइज। परसेप्शन ऑफ साइज वो डिपेंड करता है किस पे, विजुअल एंगल पे। मतलब जैसे समझ लो कि मान लिया कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, वो है 100 मीटर की है बिल्डिंग। तो अब उस बिल्डिंग को अगर 2 किलोमीटर दूर से देख रहे हो तो वो तुम्हें स्मॉल दिखाई देगा। सेम है, जैसे मान लो कोई ट्री है, तो इस ट्री को अगर कोई यहाँ से देख रहा है, ये ट्री है, इसको यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसको ये जो है, इसका साइज ज्यादा लगेगा। और वही अगर ऑब्जर्वर इधर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर चेंज कर देगा, तो उसका जो है, उसको छोटा दिखाई देगा। उसके लिए हो जाएगा ये, इसके लिए ये हो जाएगा। एक मिनट। तो ये सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट अगर कोई क्लोजर में है तो उसको जो है बड़ा दिखाई देगा। सेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये दूर चला गया तो ये एंगल जो है चेंज हो जाएगा। तो अब ये आदमी कहेगा कि ये जो इसका साइज जो है छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो इन दोनों का क्या चेंज हो रहा है? क्या इस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज तो वही है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है यहाँ पे परसेप्शन, कि इस पर्सन को छोटा दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को छोटा दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चेंज हो रहा है परसेप्शन। और परसेप्शन डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे। और विजुअल एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई। visual angle is the angle subtended by the object on the human eye is called visual angle। तो ये है थीटा, जो है ये है विजुअल एंगल। तो सिंपल अगर हम किसी को देखते हैं, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे कोई ह्यूमन पर्सन है और उसकी आईज अगर यहाँ लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा इसका विजुअल एंगल। और ये h है और ये डिस्टेंस अगर d है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं विजुअल एंगल। अगर ये डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है तो हम जो थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू tan थीटा, जो हो जाएगा h डिवाइडेड बाई d। तो ये तो हो गया विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल पे ही परसेप्शन डिपेंड करता है। अब मान लो जो कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, कोई वायरस बैक्टीरिया टाइप की चीज है, तो वो वायरस बैक्टीरिया क्या है, बहुत ही छोटे हैं, वो खुद ही बहुत छोटे हैं, तो उनका विजुअल एंगल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। और कोई टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, वो स्टार की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगी तो भी विजुअल एंगल स्मॉल हो जाएगा, साइज बहुत ही स्मॉल होगा तो भी विजुअल एंगल बहुत स्मॉल होगा। तो अल्टीमेटली कोई भी ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई देता है, क्यों स्मॉल दिखाई देता है? क्यों? ड्यू टू द स्मॉल विजुअल एंगल। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का क्या टारगेट है? टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। ये सारे इंस्ट्रूमेंट का टारगेट क्या है? टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। अब या तो वो साइज इंक्रीज कर दें, जैसे मान लो कोई पूछता है कि भाई माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप क्या इंक्रीज करता है, तो अगर वन वर्ड आंसर देंगे तो वो विजुअल एंगल इंक्रीज करता है। विजुअल एंगल कैसे इंक्रीज करता है? ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करके। जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप क्या करता है? विजुअल एंगल इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? वो ऑब्जेक्ट्स को क्लोजर लेके आता है। मतलब वो ऐसे इमेज पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, और अब क्या है, वो इमेज बना देगा कहीं पे उसी ऑब्जेक्ट का, तो हमारा विजुअल एंगल यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम मिनिमम क्लियरली कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें, क्लियरली कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें, सो दैट कि हम उसको देख सकते हैं क्लियरली। कितना क्लोज, लीस्ट डिस्टेंस। ये क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट विजन, धुंधला नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये जो है मिनिमम कितने डिस्टेंस पे हम प्लेस करें सो दैट क्लियर विजन हो। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब क्या ये D वेरिएबल है? हाँ भाई, ये D डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन के एज के ऊपर भी डिपेंड करता है,
जो बच्चे होते हैं, बच्चों का विजुअल एंगल जो है वो 8 सेंटीमीटर होता है, जो ओल्ड एज होते हैं उनका जो है 40 सेंटीमीटर होता है, 40-45 सेंटीमीटर होता है। तो एक तरीके से ये चीज समझोगे कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम एलडीटीवी क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर। या फिर क्या वो चेंज हो सकता है? हाँ, चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये पर्सन हैज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो 25 नहीं लेना है, जो भी गिवन होगा वही लेना है। अब एक होता है, तो अब इसमें हम दो एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहला तो हो गया विजुअल एंगल, दूसरा हो गया एलडीटीवी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। तीसरा टर्म होता है एडजस्टमेंट और मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन 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 और डिवाइस की एडजस्टमेंट, कि मतलब हम उस मैग्निफिकेशन के लिए उसको सेट करेंगे, तो हम कई बार उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट भी। अब ये एडजस्टमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फार पॉइंट एडजस्टमेंट। फार पॉइंट एडजस्टमेंट, फार पॉइंट का मतलब जैसे ये क्या है, ये जो डी है, दिस डी इज कॉल्ड नियर पॉइंट। ये है नियर पॉइंट, मतलब इससे क्लोज हम लाएंगे तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। फार पॉइंट कितना होगा? फार पॉइंट जो थियोरेटिकल होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। फार पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसकी आंखें बिल्कुल सही हैं, उसके लिए फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। तो क्या वो फार पॉइंट चेंज होता है? हाँ, फार पॉइंट चेंज हो सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख देंगे तो हमें दिखाई देगा, बट ये थियोरेटिकल चीज है। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो यू है, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं, कहां से कहां तक प्लेस कर सकते हैं? इन्फिनिटी से कम और डी से ज्यादा। तो इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट और ये होता है फार पॉइंट, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो एक हम बोलते हैं फार पॉइंट एडजस्टमेंट, और फार पॉइंट एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं रिलैक्स्ड विजन। रिलैक्स्ड विजन, रिलैक्स्ड विजन इसलिए होता है क्योंकि वहां से रेस क्या होती हैं? पैरेलल आती हैं, तो ह्यूमन आई को जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पैरेलल पैरेलल रेस आंखों में चली जाती है। दूसरा होता है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट को हम बोलते हैं, नियर पॉइंट इज इक्वल टू, वो कहाँ पे? कैपिटल डी पे है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन्ड विजन। मतलब जब आंखों के बहुत ही क्लोज लेके आएंगे तो उस आंख को देखने के लिए उस आईज को जो है स्प्रेड करना पड़ता है, तो इससे आंखों में स्ट्रेन होता है। तो हम स्ट्रेन्ड विजन भी बोलते हैं और रिलैक्स्ड विजन भी बोलते हैं। तो इसको कई बार नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। जो फार पॉइंट है उसको कई बार नॉर्मल एडजस्टमेंट भी लिखा रहता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि फाइनल ऑब्जेक्ट या फाइनल इमेज कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नियर एडजस्टमेंट, ये दो टर्म यूज होते हैं, तो उसका मतलब समझ जाना है कि इन्फिनिटी और डी का खेल है। अब इसके बाद हमारे ये सारे टर्म्स के बाद हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, अच्छा, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक चीज, ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू व्हाट? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसे बोल देते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, जिसको बोलते हैं बीटा बाय अल्फा। एंगल बहुत ही अगर स्मॉल होते हैं, जो कि जनरली होता है, वो हो जाएगा tan बीटा बाई tan अल्फा। तो एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज। अब जैसे नॉर्मल जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, तो वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हमने क्या देखा था? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, हाइट के टर्म्स में था। यहाँ पे क्या है? विजुअल एंगल के टर्म्स में हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाई इमेज। एंगल सबटेंडेड, एंगल कौन सा? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, ऐसा। तो ये ऐसे ऐसे जो है हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। और मैग्निफिकेशन दो टाइप के होंगे, कौन कौन से? एक नियर एडजस्टमेंट के लिए, एक फार पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम केसेस होंगे। तो जैसे हम मान लो अब एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग थोड़ा सा डिराइव करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, और उसके बाद फिर कंपाउंड के लिए और टेलीस्कोप के लिए वहीं से सारा कुछ आ जाएगा। जैसे ये लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसमें क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना है, अब वो ऑब्जेक्ट हमारे अप्रोच में है,
जैसे मान लो कि कोई ये ग्लास को यूज करता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जो कोई भी ओल्ड एज पर्सन है वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर तो उसके पास है ही, तो ऐसे आँख के पास लेके आता है, देखता है, उसको दिखाई नहीं देता है। तो वो जो है कहाँ तक ला सकता है, वो डी तक ला के देखता है। अब वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका विजुअल एंगल बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, जैसे वो निडल में जो है वो धागा डालते हैं ना, सुई में धागा डालते हैं, तो वहां पे क्या ऐसे नजदीक ला के लोग करते हैं, तो वहां पे हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना क्लोज ला सकते हैं, यहाँ तक डी तक ला सकते हैं। तो ये मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका हमारा विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू एच ओ डिवाइडेड बाई डी। हमें अब चाहिए क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में देखो ये जो है इसका फोकल लेंथ है f, और यहाँ पे हमने अब ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया, अब ऑब्जेक्ट कहीं है, उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं सो दैट कि क्या हो, इसकी जो है वर्चुअल इमेज बने। इसको हम ऐसे लेंस को एडजस्ट करके इसको फोकस और इसके बीच में एडजस्ट करते हैं, फोकस के बीच में। तो फोकस के बीच में अगर रखा हुआ है तो ये ऐसे पैरेलल रेज जाएंगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, तो ये जो है दोनों डाइवर्ज होंगी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो कभी भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस का होता है मैग्नीफाइड, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, डिमिनिश्ड। तो ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, और ये बन गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो अब ये इमेज कहाँ पे बनी भाई, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो मैक्सिमम, अब या तो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट को देख लेता तो ठीक है, उसको दिखाई देता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब वो नहीं देख पा रहा, तो उसने ये लेंस अप्लाई किया, लेंस अप्लाई करके उसको अब दिखाई दे रहा है, वो क्या देखेगा, वो देखेगा इस इमेज को। तो ये इमेज भी कितना क्लोज आ सकता है, मैक्सिमम, ये इमेज भी मैक्सिमम आ सकता है डी तक, ये इमेज भी डी तक आ सकता है। ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस से पास नहीं आना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यू को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो, फाइनल इमेज डी पे फॉर्म हो। तो अब देखो ये ट्राइंगल जो है यही है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ह्यूमन आई पे एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, तो यही क्या है, यही है हमारा एंगल बीटा, ये एंगल बीटा है। तो हमें क्या चाहिए मैग्निफिकेशन के लिए, tan बीटा बाई tan अल्फा। तो ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या है मैग्निफिकेशन, देखो भाई, देखो और जागो, इसमें बताते रहो क्या है, tan बीटा अगर ये देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एच आई बाई डी इज इक्वल टू एच ओ बाई यू, ऐसा लिख सकते हैं एच आई बाई डी। अब हाइट ऑफ इमेज तो हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला ही क्यों लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो है वो एच ओ बाई डी है, तो अगर ये लेने से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या है, हमारा tan बीटा है, tan बीटा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन हो जाएगा tan जो भी है tan मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। तो ये इसको डिवाइड कर दोगे, एच ओ बाई यू डिवाइडेड बाई एच ओ बाई डी, ये डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई यू। ठीक है, तो अब ये मैग्निफिकेशन है डी बाई यू, ये तुमको याद रखना है, मैग्निफिकेशन नॉर्मल है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, डी बाई यू, मतलब यू हम चेंज करते रहेंगे तो मैग्निफिकेशन चेंज होता जाएगा, मैग्निफिकेशन चेंज होता जाएगा। सबसे, मान लो कि अब दो केसेस हैं इमेज के, ये इसी को देख रहा है, ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि इसी को देखना है इसको, अब ये मैग्नीफाई हो गया, तो हम यू चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज की जो डी तक आ सकता है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि फार पॉइंट है और ये है नियर पॉइंट है। तो हम इसके लिए हमारे u की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो क्या ये बता सकते हो कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे अगर बन रहा है तो u क्या होना चाहिए, u क्या होना चाहिए, कोई आंसर, कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करें कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो, अरे
अच्छा ठीक है, टेंशन मत फोकस लो। पे। अब फोकस पे प्लेस करेंगे तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, और नहीं है तो उसको फॉर्मूले में पुट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है फाइनल इमेज ऐसे लिख लेते हैं कि फॉर एम मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, फाइनल इमेज कहाँ पे है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। तो उसके करस्पॉन्डिंग यू कहाँ पे पुट करेंगे, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। तो लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, u इज इक्वल टू क्या आएगा -f, मतलब लेंस के पीछे जो है f पे प्लेस करेंगे। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू u, मतलब ये डिस्टेंस आ गई, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, d/f। ठीक है, ये आ गया d/f। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट के लिए फाइनल इमेज कहाँ होना चाहिए, फाइनल इमेज होना चाहिए, फाइनल इमेज कैपिटल डी पे। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जो है v की वैल्यू आएगी, v कहाँ पे फॉर्म होना है, -d पे फॉर्म होना है, ये साइन कन्वेंशन के साथ डाला। u हमें फाइंड करना है -1/u इज इक्वल टू 1 लेंस का है 1/f, तो ये हो जाएगा 1/u माइनस साइन के साथ 1/d प्लस 1/f। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, df/d+f, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ df/d+f। तो df नेगेटिव क्या बता रहा है कि भाई लेंस के नेगेटिव साइड में प्लेस होना चाहिए, लेंस का पॉजिटिव ये होगा, लेंस का नेगेटिव ये होगा, मतलब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, df/d+f, ये रट लोगे, df/d+f, df/d+f। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट इज इक्वल टू d/u, d/u पुट करेंगे तो हो जाएगा d+f डिवाइडेड बाई f, ये हो जाएगा 1 + d/f, 1 + d/f। किस केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा है, यहाँ पे देखो सिर्फ d/f मिल रहा है, इधर क्या हो रहा है, 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ज्यादा मिला। बट ऐसे केस में क्या, हमारे आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा है, तो अगर ज्यादा आराम से देखेंगे तो ये मैग्निफिकेशन मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हें दिया है किसी ने, कि किसी ओल्ड एज पर्सन ने, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन ने, उसके पास एक लेंस है, और उसके पास लेंस है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का, तो वो कितना मैग्निफिकेशन उसको मिल सकता है। तो 5 सेंटीमीटर का अगर तुम्हारे पास लेंस है, तो तुम्हें जो है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना मिल सकता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 + d/f हो जाएगा, d/5, d है 25 स्टैंडर्ड, 1 + 25 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 5, तुम्हें 6 टाइम मिल सकता है। अगर कोई कहेगा कि एक पर्सन है जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 30 सेंटीमीटर है, कोई पर्सन है रामलाल, इनका जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 30 सेंटीमीटर, तो अब ये इस लेंस से कितना मैग्निफिकेशन पा सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या पा सकते हैं, 1 + d/f, फार्मूला तो हमेशा सेम ही रहेगा, 1 + 30 डिवाइडेड बाई 50, 7। 7 मिल सकता है इनको, ये 7 टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो मिनिमम कितना हो जाएगा भाई, मिनिमम हमें कितना मिलेगा, d/f, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इस लेंस को यूज करके 5 से 6 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकते हैं बस, 5 से 6 टाइम्स तक हम मैग्नीफाई कर सकते हैं इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के लिए का 7 से 8 टाइम्स हो जाए, नहीं 6 to 7 टाइम्स हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब अगर हमें 100 चाहिए, 50 चाहिए, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप काम का नहीं है। ये बात समझ में आ गई, सिंपल माइक्रोस्कोप में सब कुछ सिंपल है, बस तुम्हें याद रखना है 2 टाइप के मैग्निफिकेशन है, d/f, 1 + d/f, d की वैल्यू चेंज हो सकती है, फार्मूला जो डेरिवेशन है उसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो है, 2 लेंस यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एक ने एक को मैग्नीफाई किया, पहले ऑब्जेक्ट को एक ने मैग्नीफाई कर दिया, जिसको जिसको दूसरा लेंस और मैग्नीफाई कर देता है। तो एक को पहले ने मैग्नीफाई कर दिया, अब दूसरा मैग्नीफाई हो जाएगा। तो रे डायग्राम जो है क्विकली छोटा सा ड्रॉ कर दूंगा, जो कि तुम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते होगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसे लेंस यूज हुआ, दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, इसको हम बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ प्लेस्ड है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा।
ये जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ FO है, FO। तो यहाँ से एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये जो है एक मैग्नीफाइड इमेज, रियल इमेज बना देगा। आप कहोगे क्या कुछ वर्चुअल नहीं बना सकता? बना सकता है, वर्चुअल बना सकता है, बहुत सारे इन्फाइनाइट केसेस हो जाते हैं, बट ये क्या है, हम एक स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं। तो इसने जो है इसको मैग्नीफाई कर दिया, ये HO था, ये इंटरमीडिएट इमेज H' था। अब इसको जो है थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ये क्या कर देगा, आई पीस को हैंड ओवर कर देगा कि लो अब तुम मैग्नीफाई करो इसको। तो आई पीस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देगा, आई पीस इसको मैग्नीफाई कर देगा ऐसे, और फाइनल इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी। अब ये डायग्राम, ये H इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमको उस सब चीज में नहीं पढ़ना है, हम सिंपल रखेंगे सो दैट कि जो डायग्राम हम एग्जाम में क्विकली जनरेट कर पाए। तो इसका अल्फा तो वही रहेगा, मतलब वो तो भाई अगर उसको दिख नहीं पा रहा है, बैक्टीरिया दिख नहीं पा रहा है, तो वो तो कोशिश कर रहा है, डी से ज्यादा नहीं जा सकता बैक्टीरिया को देखने के लिए। तो ये वो देखने की कोशिश किया, बैक्टीरिया ने इतना एंगल सबटेंड कर दिया, तो वो tan अल्फा लिख लेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू HO/D उसके लिए अभी भी है। अब यहाँ पे ये जो है UO है, ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये इमेज बन गया है यहाँ पे VO, और आई पीस से जो ये इमेज बनी जिसको ये मैग्नीफाई कर रहा है वो है UE। UE के बाद फाइनली जो है यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये है VE। हम किसको देखते हैं, हम इसी को देखते हैं, HO को, यहाँ पे है ह्यूमन आइज, यहाँ पे है, इसको देख रहा है। अब ये VE की पॉसिबिलिटी क्या क्या है भाई, हम इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो दोनों लेंसेज होते हैं, इन लेंसेज के बीच की जो सेपरेशन है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, ये होता है लेंथ ऑफ ट्यूब L। तो हर केस में हमें लेंथ ऑफ ट्यूब भी बताना है, तो हम किसको देखते हैं भाई, हम तो इसको देखते हैं। तो ये कौन सा एंगल होगा, क्या यही एंगल हो जाएगा बीटा, ये एंगल हो जाएगा हमारा बीटा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से ये एंगल बीटा है। अब इसमें हम मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन इसका चाहिए tan बीटा। तो tan बीटा जो है, चाहिए तो हाइट ऑफ इमेज है, tan बीटा हम यहाँ से लिख सकते हैं, tan बीटा यही सिमिलर ट्राइंगल, ये HI को छोड़ देंगे, कौन सा, ये H' इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाई UE, इंटरमीडिएट ड्यूई। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा tan अल्फा बाई tan बीटा बाई tan अल्फा हो जाएगा H' बाई UE डिवाइडेड बाई HO बाई D। यहाँ से आ जाएगा H' बाई HO इंटू D बाई UE। आई बात समझ में? अब ये क्या है, H' बाई HO, ये इस लेंस का जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। H' बाई HO क्या है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं V/U, लेंस का याद करो, V/U, तो VO/UO इंटू D/UE। आई बात समझ में? तो अब इसको भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव को भूल जाओ, सिर्फ आई पीस को याद करो। तो अगर आई पीस में देखोगे तो आई पीस, ये तो ऑब्जेक्टिव था, इससे हमें एक एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन मिल रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ये हमारा वैसे ही ट्रांसफर जैसा मैग्निफिकेशन है, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा मैग्निफिकेशन है। तो क्या हम डायरेक्टली दोनों को लिख सकते हैं, डायरेक्टली, क्योंकि जब सिंपल है तो ये मैग्निफिकेशन तो हमें पता है कौन सा मैग्निफिकेशन है, एक था होता था ये D/F, दूसरा क्या होता था 1 + D/F। तो जो मैग्निफिकेशन D/F कब होता था, जब फाइनल इमेज बनेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, सोचो सोचो, ये फाइनल जाएगी इन्फिनिटी पे, तो UE कहाँ पे आ जाएगा, ये FE पे आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ से इक्वेशन लिख लेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वो VO/UO है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू D/FE। ऐसा हो गया। अब इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन वाइन हम लोग कुछ नहीं पुट कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। VO प्लस ये क्या होगा UE, VO प्लस UE, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने पे कहीं पे UE नेगेटिव आता है तो मॉड ले लोगे, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब।
यही तो गैप है। छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करोगे, बस ये सारा कुछ। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए ये तो है वी ओ बाई यू ओ इंटू क्या था 1 + d/Fe। ये इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है, तो ये दोनों टर्म तो हमारे वही आएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं इसी को। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू वी ओ प्लस जो भी यू ई आया है वही लिखेंगे, यू ई। अच्छा, ये तो चेंज हो गया। इस केस में जो है ये यू ई से बेटर है, हम क्या लिख लेंगे, एफ ई, और यहाँ पे लिख लेंगे यू ई, क्योंकि ये तो एफ ई पे ही है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, तो यू ई जो है एफ ई के बराबर है। तो ये ऐसा हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि फाइनल इमेज क्या है भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। फाइनल इमेज है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे एक माइनस अटैच कर देंगे, जो फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन नहीं पुट करना है, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है। अगर लेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और साइन के साथ वैल्यू आती है, मान लो यू ई के लिए सॉल्व करते हैं, अगर देखोगे यहाँ पे यू ई के लिए आया था, यू ई के लिए यहाँ पे सॉल्व किया था, ये माइनस आ रहा था तो वो माइनस हटा दिया था और उस इक्वेशन में पुट किया था, क्योंकि हम सब जगह मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे। आई बात समझ में, 1 + d/f एंड d/f वही चीज़ है, बस वी ओ बाई यू ओ करना है। किसी को कोई डाउट तो थोड़ा सा पेन पेपर होगा तो अपने पास रखोगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी क्वेश्चन से जो है क्लियर कर लेना है सब कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन से इसके एप्लीकेशन को देख लेंगे कि कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन ये है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये है कंपाउंड, पहले तो ये देखना है। कंपाउंड देखते ही तुम्हारे दिमाग में फार्मूला चलना चाहिए दोनों। हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एफ ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई पीस फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2.4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मतलब क्या दिया हुआ है, क्या यू ओ की वैल्यू गिवन है, यू ओ है ये, इन फ्रंट ऑफ द फील्ड लेंस, इन फ्रंट ऑफ, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फ्रंट ऑफ फील्ड लेंस। फील्ड लेंस मतलब क्या, जो फील्ड की तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो ये ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव ही है फील्ड लेंस। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब ऑफ लेंथ इफ फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी एंड फाइनल इमेज इज एट डी। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर एंड एल फाइंड करना है व्हेन फाइनल जो इमेज है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी एंड फाइनल इमेज एट डी, डी की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है। इसको सोचना है, और जो भी वहाँ पे आसपास में टेबल है, चेयर है, बेडशीट है, उस पर लिख के सॉल्व करने को